नमस्कार दोस्तों, KPS इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है टाइम एंड टेंस का सेकंड क्लास है, जो कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों तो चलो हम बिना देर के शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, KPS इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी को प्रणाम है कि आप अपना कीमती समय देख करके ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए आज जो है टाइम एंड टेंस का सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास टाइम एंड टेंस सेकंड। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो आज मैं आपको उसको रिपीट कर देता हूँ। देखो, जो भी है दुनिया का कोई भी मनुष्य है, दुनिया का कोई भी मानव दुनिया का कोई भी मानव है जो 3 काल में जीता है। जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको पिछली क्लास में कि जो है प्रेजेंट क्या है, एक काल है, एक समय है। पास्ट क्या है, एक समय है, पास्ट। और फ्यूचर क्या है, ये भी एक समय है। कोई भी व्यक्ति जो है 3 काल में जीता है, वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य काल में। ये जानकारी मैंने आपको पहले बता दी थी, फिर से मैं आप दोहरा रहा हूँ कि जो मनुष्य 3 काल में जीता है। तो ये क्या हो गया, टाइम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और देखिए टेंस होता है 2 प्रकार का, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। समय आपको लगता है कि टाइम समझ में आ गया, 3 प्रकार का होता है। टाइम 3 प्रकार का होता है। अब रही बात टेंस की, तो टेंस मैं आपको भी बता देता हूँ मोटा मोटी, तो आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए। जैसे आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन से टेंस की है, प्रेजेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म काय की है, पास्ट टेंस की। और ये परफेक्ट, ये कंटिन्यूअस, और ये है प्रेजेंट की। देखिए दोस्तों, ये वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है प्रेजेंट की, कौन सी है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट में इसको यूज करते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट और कोई भी जैसे नेम है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए हम प्रेजेंट की वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट की हो गई, ये कंटिन्यूअस टेंस हो गई, ये परफेक्ट टेंस हो गया, ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। ये है प्रेजेंट प्लूरल, मतलब जो बहुवचन होते हैं, जो भी सब्जेक्ट हमारे, उनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दुनिया में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डिक्शनरी में आप चेक करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो देखो, इसमें कोई फ्यूचर नाम का कोई टेंस है नहीं है ना। देखो, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, फिर प्रेजेंट आ गया, तो इसमें फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं आया। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा था कि टाइम तो 3 प्रकार का हो गया, और टेंस 2 प्रकार का। कौन सा, प्रेजेंट और पास्ट। फिर आता है प्रश्न फ्यूचर का। तो फ्यूचर क्या आता है, एक समय। अब उसको फ्यूचर को बनाएंगे कैसे, क्योंकि अपने पास कोई वर्ब ही नहीं है फ्यूचर की, तो बनाएंगे कैसे। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा और आपको शुरुआत करता हूँ और समझाता हूँ।
देखिए जैसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, पहले एग्जांपल्स में करवा चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है टेस्ट मैच, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। देखो जैसे शुरू होगा तो 100% ये कौन सा है, ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है, इसमें समय क्या बता रहा है। तो देखो आपने पहले मैंने आपको बता दिया है कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो 100% क्या है, फ्यूचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की, भविष्य की। तो मतलब फ्यूचर क्या है, इसमें टाइम है, टाइम है, 100% टाइम है। अब देखो सवाल उठता है इसमें टाइम कौन सा आ रहा है, फ्यूचर का आ रहा है, क्योंकि शुरू होगा, आगे की भविष्य की बात हम कर रहे हैं, तो टाइम कौन सा, फ्यूचर। अब टेंस कौन सा है, टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब, क्योंकि वर्ब से हम टेंस की पहचान करते हैं कि कौन सा टेंस है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस की पहचान किससे, तो टेंस को हम वर्ब से पहचानते हैं, तो टेंस को हम वर्ब कह सकते हैं। वैसे टेंस का शाब्दिक अर्थ अगर सेंस निकाला जाए, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि टेंस का मतलब वर्ब ही होता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ आपको टाइम कौन सा है, इसमें फ्यूचर शुरू होगा। अब टेंस कौन सा है, ये वर्ब पे डिपेंड करेगा। अब इसमें जो है अगर, अब हमारे पास में टेंस जो है फ्यूचर है, अब फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए तो मैं आपको समझाता हूँ। दुनिया का कोई भी फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन एक तो होता है फिक्स प्लान, फिक्स एक्शन, एक होता है नॉट फिक्स एक्शन। जैसे कि फिक्स एक्शन है 90% फिक्स होता है, ये 50-50 होता है, हाँ भी और ना भी। तो देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो देखिए ये फिक्स है या नॉट फिक्स है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अब आपके सामने एक समस्या खड़ी होगी कि सर हम कैसे पहचानेंगे ये फिक्स एक्शन है या नॉट फिक्स है। अब देखिए जैसे टेस्ट मैच कल शुरू होगा, भले कुछ भी हो, बाय द वे 10% कोई घटना हो जाए, बारिश आ जाए, कुछ हो जाए, वो बात अलग है। जैसे विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, बोल दे आज तो मेरे पैर में दर्द है, मैं नहीं खेलूंगा, मत खेलो, क्या मैच नहीं होगा, मैच होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा अगर वाक्य आ जाए, फ्यूचर है, फ्यूचर की कोई वर्ब नहीं है, तो उसको कैसे बनाएंगे। इसमें देखो फिक्स एक्शन, अगर कोई भी वाक्य, जैसे ये फिक्स है, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, फिक्स है, होना ही होना। इसकी जगह जैसे होता कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो फिक्स एक्शन नहीं है, क्योंकि मेरी मर्जी, जाऊं तो ठीक, ना जाऊं तो ठीक। अब ये जो है पूरे देश का बोध हो रहा है, ये बाध्य हो रहा है। आगे मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको बताऊंगा। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये फिक्स एक्शन हो गया। जैसे ट्रेन सुबह 10 बजे चलेगी, ट्रेन कल सुबह 10 बजे चलेगी। अब जो ड्राइवर है, ड्राइवर चाहे बीमार हो जाए, या ड्राइवर छुट्टी पे चला जाए, या ड्राइवर कुछ घटना हो जाए ड्राइवर के साथ, क्या ट्रेन कल 10 बजे नहीं जाएगी। तो ऐसा क्या होता है, फिक्स एक्शन होता है। तो ट्रेन 10 बजे जाएगी, जाएगी, कंपल्सन हो गया, कंपल्सन है, मजबूरी है उसकी, जाना ही जाना पड़ेगा। वो नहीं जाएगा तो उसका भाई कोई दूसरा जाएगा, लेकिन ट्रेन रुकने वाली नहीं है, ट्रेन जाएगी ही जाएगी। जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कल आएंगे, ये फिक्स एक्शन है, क्योंकि उसमें पब्लिकली अलाउंस है। मुख्यमंत्री हुआ, जैसे डीएम हुआ, सीएम हुआ, जो भी जितने पद हैं और जिनके मतलब जिनमें पावर होता है, अब आगे बताऊंगा, पावर है, एबिलिटी है, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इंटरनल है, ये सब आपको बताया जाएगा आगे। तो मैं आपको देखो, अब ऐसा वाक्य है, उसको बनाएं कैसे। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस भविष्य में अगर कभी आ जाए, तो उसको किस में बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में।
प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जैसे फिक्स प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान, देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा बनेगा, एक दिमाग में बात याद रखना, कोई भी फ्यूचर का फिक्स प्लान एक्शन है। अभी आप कहेंगे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, श्योर है मैं जाऊंगा, लेकिन इसको अपन फिक्स प्लान एक्शन नहीं कह सकते। हम नहीं भी जाएं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इसे नॉट फिक्स में मतलब पर्सनल, कोई व्यक्तिगत पर्सनल अपने बारे में कोई मतलब प्लान करे, उसे नॉट फिक्स में ही लेते हैं। अब प्रधानमंत्री है, उसकी मर्जी नहीं चलेगी, क्यों, पब्लिकली अलाउंस है। ट्रेन का है, जैसे ट्रेन रुकने वाली नहीं है क्योंकि वो सब पब्लिक की है। सीएम है, उसका पर्सनल डिसीजन वो नहीं ले सकता है क्योंकि वो भी पब्लिक के द्वारा निर्वाचित है। मतलब जो भी व्यक्ति जैसे पब्लिक, जैसे कोई भी साधन है, कोई भी व्यक्ति है, पब्लिक से संबंध रखता है, जैसे पब्लिक पे कमांड करता है, एक तरह से कहते हैं पब्लिक पे कमांड करता है, वो फिक्स एक्शन में आएगा। देखिए फ्यूचर फिक्स प्लान एक्शन हो तो उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कैसे बनेगा, अब मैं थोड़ा आपको थोड़ा रूट जो है वो ठीक कर रहा हूँ। अभी मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। तो देख कैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, अब कई विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और अदर वर्ड क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, करने वाला, डूअर, डूअर मतलब करने वाला। तो जैसे टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो क्या शुरू होगा कल, टेस्ट मैच। इसमें ये क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, शुरू होगा, एक्शन क्या होगा, शुरू होगा, शुरू होगा या खेला जाएगा। तो इसमें ये क्या हो रहा है, स्टार्ट, ये अपना वर्ब हो गया, सॉरी ये अपना वर्ब हो गया। और क्या बचा कल, तो क्या हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट बोल दो, अदर वर्ड बोल दो, जो भी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल दीजिए। तो देखो इंग्लिश की जो है स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट क्या इसमें, टेस्ट मैच, तो कैसे बनेगा ये, टेस्ट मैच, एनएस लिखते हैं इसका, टेस्ट मैच, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये यहाँ तक अपना सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में अपन क्या क्या स्ट्रक्चर में क्या मांग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब आपके समझ में आ रहा है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं या फिफ्थ फॉर्म लगाऊं। जैसे स्टार्ट, इसमें शुरू होना का क्या बोलते हैं, स्टार्ट, जैसे मैंने लिखा स्टार्ट, एक है स्टार्ट्स। मैंने आपको बताया था कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्लूरल, बहुवचन होती है, आजीवन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, एस, तो ये वर्ब की कौन सी फिफ्थ फॉर्म कहलाएगी, किसी भी वर्ब में के अंत में एस या ईस लगने पर वह वर्ब जो है प्रेजेंट की तो होती ही होती है, प्लस सिंगुलर होती है। कौन सी होती है, सिंगुलर। तो देखो दोस्तों नियम क्या कहता है, आपने पढ़ा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर। तो देखिए टेस्ट मैच क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या आएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टार्ट, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है, स्टार्ट्स, तो क्या आ जाएगा, स्टार्ट्स। टेस्ट द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा टेस्ट मैच स्टार्ट टुमारो। यदि इसकी जगह मैं ये तो बिल्कुल राइट है, क्या है, बिल्कुल राइट है। इसकी जगह मैं कुछ और चीज लिखता, जैसे ये पहला है, सेकंड है, द टेस्ट मैच द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो। तो देखिए दोस्तों ये
बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मैंने आपको जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया कि जो टेस्ट मैच, ये जो सेंटेंस है ये फिक्स प्लान एक्शन है। क्या है? फिक्स। और फिक्स जो प्लान फ्यूचर प्लान एक्शन होता है फ्यूचर का, वो किस में बनाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसकी जगह जैसे होता, इसकी जगह जैसे होता मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप पहचानिए ये फ्यूचर फिक्स प्लान एक्शन है या फिर नॉट फिक्स है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये नॉट फिक्स एक्शन है। क्यों है? क्योंकि मैं जयपुर जाऊंगा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, नहीं भी जाऊं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इसका क्या बनेगा? आई विल गो टू जयपुर, आई विल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो तो हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये जो है इंग्लिश 3 ही चीज़ों पर टिकी है। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में क्या क्या आता है? एक तो ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दो आते हैं, उसको अदर वर्ड ही अपन बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ये कहूँ और चाहे अदर वर्ड कहूँ, बात एक ही है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो बचता है उसे हम अदर वर्ड कहते हैं। तो देखो, उससे पहले जैसे इंग्लिश जो है अपने को जानना जरूरी होता है कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, और वर्ब के बारे में तो आप जानते ही है, और ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है वो भी आपको बताया जाएगा। इंग्लिश में मैंने सबसे पहले आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि सबसे छोटी इकाई इसमें क्या होती है? लेटर। लेटर के बाद में होता है वर्ड, वर्ड के बाद में क्या होता है? क्लाउज, और इसके बाद में क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस। लेटर जैसे ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो आपको जैसे ए बी सी अलग अलग लेटर, मतलब एक एक करके हो, उसे अपन क्या कहेंगे? लेटर। लेटर से बड़ा क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब एक शब्दों के समूह को अपन वर्ड कहते हैं, लेकिन वो भी ग्रुप कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि अपन ने क्या लिखा? मैंगो, या फिर अपन हिंदी में बोल सकते हैं इसको आम। इधर जैसे लगा दिया ए है, मैं है, पे है, जैसे एक एक लेटर अलग अलग है, ये क्या हो गए? लेटर। ये दो शब्द मिल गए आम, इसका कोई शाब्दिक अर्थ भी निकलना चाहिए, तो ये हो गया वर्ड। अब जैसे क्लाउज किसे कहेंगे? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर एक क्लाउज बनाते हैं। जैसे जैसे मोहन ब्रदर, मोहन का भाई, मोहन का भाई, मोहन का भाई, जैसे मोहन का भाई, इसे अपन क्लाउज एक कह सकते हैं। लेकिन मोहन, मोहन्स ब्रदर गो, मोहन्स ब्रदर गो, इसे अपन एक सेंटेंस भी कह सकते हैं, और इसे एक क्लाउज भी कह सकते हैं। क्लाउज के लिए क्या जरूरी है? तो क्लाउज के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर एक क्लाउज बना सकते हैं, उसे अपन क्लाउज कहते हैं। सेंटेंस, एक क्लाउज सेंटेंस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। दो क्लाउज मिलकर भी क्या बनाएंगे? एक सेंटेंस बनाएंगे, और एक क्लाउज को भी अपन सेंटेंस कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपन ने 3 चीज देखी कि अंग्रेजी टिकी है, किसके ऊपर टिकी है? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड।
तो देखिए सेंटेंस इंग्लिश में बता देता हूँ। एक सेंटेंस जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, तो देखिए दोस्तों सब्जेक्ट में जो है क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या बचता है, मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तो इसमें अपन ने ले लिया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या बच रहा है अभी, वर्ब और अदर वर्ड। इसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट तो आप सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। केस आपको आगे भी पढ़ाए जाएंगे विद डिटेल्स। मैं आपको नॉर्मल सभी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया सब्जेक्टिव केस और प्रेडिकेट। अब देखो, अब जो है सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, जैसे एक नाउन, प्रोनाउन, देखिए दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। नाउन है, प्रोनाउन है, नाउन इक्विवेलेंट है। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, नाउन तो नहीं लेकिन नाउन जैसा। इसमें क्या क्या आता है, क्लॉज हो गया, ये भी सब्जेक्ट का रूप ले सकता है। जीरंड आ गया, फ्रेजेज आ गया, ये मतलब जैसे नाउन, जैसे मैंने लिखा कि सॉरी मैं लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ थोड़ा डिटेल से। राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, तो ये राम किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नेम है, ये राम किसी व्यक्ति का नेम है। तो इसमें जो इसे हम क्या कहेंगे, नाउन। नाउन किसे कहते हैं, ये आपको मैं थोड़ा सा बेसिक से आपको करवाऊंगा। जब नाउन टॉपिक चलेगा तो इसमें आपको विद डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाउन किसे कहते हैं। आपने बचपन से पढ़ा होगा, ए पर्सन प्लेस थिंग्स नेम इज कॉल्ड नाउन। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पर्सन, पैलेस और थिंग, इसके अलावा बचा ही क्या है दुनिया में, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है, खाली थिंग्स बची है जो अपन सोचते हैं, जिसको खाली फील कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा नाउन की जो परिभाषा, ओल्ड नेमिंग वर्ड, बस एक ही परिभाषा छोटी सी है अपने पास में, बहुत शॉर्ट रूप में और बहुत ही बड़े एडवांस लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, नाउन किसे कहेंगे कि दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख रहे हो, जिसको छू सकते हो और जिसको महसूस कर सकते हो, वो सभी नाउन है। तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा कुछ दुनिया में और बचा ही नहीं है। ये मतलब ऑल नेमिंग वर्ड, दुनिया में जो कुछ भी नाम है वो सब नाउन कहलाता है। जैसे राम है, ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन। अब देखो बात आती है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मतलब नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्द को अपन प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की परिभाषा क्या होगी, ए वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ द नाउन। ऐसा आपने पढ़ा है, लेकिन ऐसी परिभाषा देना गलत होगा। जैसे आपने पढ़ा है ही इज गोइंग, राम इज गोइंग, ये क्या हो गया, नाउन, ये नाउन हो गया। ये ही क्या हो गया, राम क्या हो गया, नाउन, ही हो गया प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड आता है कि नाउन इक्विवेलेंट। जैसे इसमें बोल सकते हैं अपन, जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, अवर है, वी है, ये सब क्या है,
प्रोनाउंस है, जो कि आपको आगे डिटेल से पढ़ाए जाएंगे। ये भी सब्जेक्ट का रूप ले सकते हैं। अब थर्ड आता है नाउन इक्विवेलेंट, मतलब नाउन तो नहीं लेकिन नाउन जैसा। अब जैसे राम इज गोइंग की जगह, अब हमने एक उदाहरण दिया था, जैसे नाउन तो नहीं लेकिन नाउन जैसा, जैसे राम सुब्रदर आ गया। राम नाउन जैसा ही तो है, राम का भाई, तो नाउन जैसा ही तो है, इसे क्या कहेंगे, राम्स ब्रदर। तो ये भी नाउन इक्विवेलेंट हो गया, इसे क्लॉज भी बोल सकते हैं। अब जैसे जीरंड है, ये भी नाउन का रूप ले सकता है। अब जीरंड किसे कहेंगे, बहुत सिंपल सा है। जीरंड के बारे में मैं पूरी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको समझाता हूँ। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। इसे कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, इसे कंटिन्यूअस कहते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ना करके सब्जेक्ट की शुरुआत में आ जाए तो उसे हम जीरंड कहेंगे। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज, जैसे अभी आप कहेंगे अब ये वाक्य सही है गलत, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे वॉकिंग मतलब क्या होता है, वॉक मतलब घूमना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, घूमना। वॉकिंग यानी घूमना, इज है गुड रास्ते के लिए घूमना है, रास्ते के लिए घूमना है। तो जीरो है, समझ में आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे हम मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अगर ये सब्जेक्ट की सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए और सब्जेक्ट का रूप ले ले तो इसे हम क्या कहेंगे, जीरंड है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही। यह वर्ब का भी काम करती है, लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरंड। यही है जीरंड, कोई ज़्यादा बड़ी वस्तु नहीं है। मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजेज, जानते हैं आप फ्रेजेज, जैसे मुहावरे हैं, कहावतें हैं, जो भी मतलब अकाट्य सत्य हैं, जो अपन कहावतें बोलते हैं फ्रेजेज कहते हैं। एक और बच गया इसमें, जैसे 2+V1, ये भी सब्जेक्ट की शुरुआत में हो सकता है। जैसे मैंने बोला वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो हम दोस्तों इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं। 2+V1 को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे कि टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। दोस्तों अगर लिखने में थोड़ी जल्दबाजी में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे माफ़ करने का कष्ट करें। जैसे मेरी नज़र पड़ेगी तो मैं उसको सही तुरंत ही कर दूंगा, लेकिन जैसे आपको कुछ गलत लगे, कुछ स्पेलिंग्स में मिस्टेक लगाए, तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताते रहें, क्योंकि जैसे ही आप बताएंगे तो ही हमें पता लगेगा। देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मोटा मोटा मैंने आपको, आप लिखना नहीं है, खाली दिमाग में बैठाना है। लिखने के लिए जब मैं बोलूँ, जब आपको पेन और कॉपी लेकर के लिखना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है। नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, क्लॉज, एक पूरा क्लॉज वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे मैंने कह दिया, सीता की दादी की नानी की पोती, सीता की दादी की नानी की पोती, पूरा बड़ा एक बन गया, तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, इसे अपन क्लॉज कहते हैं। तो अब चौथे नंबर पे आते हैं अपन, पांचवें नंबर पे जीरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसे बोलते हैं जीरंड, जीरंड सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जीरंड से भी सब्जेक्ट की शुरुआत हो सकती है। अब अपन आते हैं
2+V1। 2+V1 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2+V1 का मतलब भी क्या होता है? इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट वर्ब, जो आपको आगे डिटेल से पढ़ाई जाएगी। जब वर्ब चैप्टर होगा, वर्ब सब्जेक्ट अग्रीमेंट, तब आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आपको देखो थोड़ा सा नाउन पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रोनाउन, कुछ पर्सन है, ये कुछ थोड़ा थोड़ा बेसिक्स मैं आपको अभी बता दूंगा। जब नाउन चैप्टर चलेगा उसमें विद डिटेल्स आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको लगे कि हमें नहीं पहले नाउन पढ़ना चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। वैसे पूरी सीरीज आप इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। उससे पहले मैं आपको कुछ और थोड़ा सा बेसिक सा बता देता हूँ। देखो टेंस की जो है अपन शुरुआत करते हैं, मतलब वैसे बेसिक से। भले आप चाहे लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेंस की। टेंस होता क्या है? टेंस को अगर अपन परिभाषित करें तो टेंस होता क्या है? तो दोस्तों टेंस होता क्या है? तो टेंस को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो लिखिए टेंस चेंजेज। क्या लिखेंगे? TENSECHANGES। टेंस चेंजेज द फॉर्म टेंस चेंजेज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखो दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। टेंस किसे कहेंगे? टेंस चेंजेज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम, टू एक्सप्रेस द टाइम, टू एक्सप्रेस द टाइम, टू एक्सप्रेस द टाइम, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, ऑफ एन एक्शन। चिंता मत कीजिए, जैसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ इसका हिंदी में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको जैसे नोट्स बनाने हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए आपको बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर आपने ढंग से ठीक से मेरे से टेंस चैप्टर पढ़ लिया, नाउन प्रो जितने भी और चैप्टर से पढ़ेंगे तो आप नोट्स बनाते रहे। तो आप किसी भी विद्यालय में पढ़ाएंगे, किसी कोचिंग में भी पढ़ाएंगे, या 5 बच्चे लेकर भी बैठ जाएंगे तो 10-20 हज़ार रुपये आसानी से मंथली कमा सकते हो। 10-20-30 हज़ार रुपये, यानी आपकी बेरोजगारी की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस मौके को ना चूकते हुए लगातार वीडियो से बने रहे, बिना स्किप किए लगातार वीडियो को देखते रहिए। मैं बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ उपलब्ध कराने वाला हूँ, लेकिन आप लगातार वीडियो से बने रहे। इसका हिंदी क्या बनेगा? अब देखो हिंदी लिखवा देता हूँ। कार्य के समय के मुताबिक, कार्य के समय के मुताबिक, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में, देखिए कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो, वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। देखो टेंस को हमने परिभाषित कर दिया, ऊपर आपको अंग्रेजी में लिखा गया है, नीचे आपको हिंदी में बता दिया गया है। चाहो तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, मतलब जो अपना एक्शन होता है, कार्य का जो समय होता है, एक्शन का जो टाइम होता है, ये कार्य कौन से समय में हुआ, उसके अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है,
वर्ब के रूप में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपने शायद लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। टेंस आपको समझ में आ गया होगा, टेंस किसे कहते हैं। समय तो आप जानते ही हैं कि समय 3 प्रकार का होता है। देखिए, टाइम एंड टेंस। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड में अभी टाइम चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए, क्योंकि फिर आपको देखने में छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको पूरे मिलेंगे। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, अभी 35 मिनट का ही वीडियो हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, टेंस जो मैंने पहले बताया था आपको। शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि टेंस किस प्रकार का होता है, इसके कितने कितने पार्ट होते हैं, कितने नहीं होते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे टाइम 3 प्रकार का होता है। इसे सॉरी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दें इसके पार्ट कौन कौन होते हैं। जैसे सिंपल, क्योंकि मैं इसलिए आपको ये डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, कहीं भविष्य में अगर आप पढ़ाना चाहो तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, इसलिए आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाइए। आपको किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको ओनली प्रैक्टिस के लिए, जो कि मैं प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगा। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप बेरोजगारी ना रह सकें। कहीं भी 5-10 बच्चे लेके बैठ जाइए, 10-20 हज़ार रुपये आराम से कमाइए। ठीक है दोस्तों, सबका साथ सबका विकास। आप खुद पढ़े, दूसरों को भी पढ़ाइए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर। सिंपल प्रेजेंट दूसरा है कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही चारों पार्ट प्रत्येक टेंस में चलने वाले हैं, यही चारों पार्ट प्रत्येक टेंस में चलने वाले हैं। अब मैंने आपके प्रेजेंट के बता दिए, तो पास्ट के भी यही होंगे। पास्ट का जैसे पहला है सिंपल पास्ट, सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रिंट नहीं मिलेगा, आप, क्योंकि मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप जितना हाथ से लिखेंगे तो ही आपको याद होगा, यही सच्चाई है। आपको नहीं लिखना। कई बच्चे सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, तो इसका सीधा सा जवाब आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। बस ये है कि आपको पढ़ाने वाला कैसा है। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं। हो सकता है मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने में और सुधार कर सकूं कि आपको क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बेसिक इसलिए ज़रूरी है कि कहीं कोई ना कोई चैप्टर छूट ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। स्पेलिंग क्या है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। PASTCONTINUOUS, यूएस, ये क्या है, यूएस। थर्ड है, बस लगाते जाओ, बाकी ये पूरा ऐसे कैसे उतार दो, इधर प्रेजेंट की जगह पास्ट लगाते रहो बस। पास्ट PERFECT, पास्ट परफेक्ट। चौथा है पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपने ये भी लिख लिया होगा। अब तीसरे पे आते हैं, जैसे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं उधर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि ताकि आपको शायद दिखाई ना दे। दोस्तों मैंने बता दी, जो पहला है, ठीक है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इनके कितने कितने पार्ट हो गए? चार चार पार्ट। सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट में भी ऐसे ही चलेगा, सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तीसरा है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो चारों पार्ट यही चलेंगे, सिंपल चलेगा, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में यही चलेंगे, खाली आगे का नाम चेंज होगा। इनके आगे क्या लगाना है, इसमें प्रेजेंट लगा दो, इधर सिंपल लगा दो, इधर फ्यूचर लगा दो। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब देखो अपन शुरुआत करते हैं, जो सबका रूट है, सबसे विशेष जो टेंस है हमारा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम देखो नेक्स्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट पढ़ाएंगे, इस पे कम से कम 4-5 क्लास चलेंगी, क्योंकि सबसे जो है मेन टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट। क्योंकि जितनी भी हेडलाइंस है न्यूज़पेपर्स की और कॉमन एरर्स है, अधिकतर इसी में सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट से टेंस की शुरुआत करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो मैंने अब तक पढ़ाया है उसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। याद करने आपको कॉन्सेप्ट से समझना है, आपको दिमाग में बिठाना है, ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करनी है। रटने की जगह कई बोलते हैं कि रटना नहीं है, अरे रटने की चीज़ रटनी भी चाहिए, आपको समझना भी पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं जो टाइम एंड टेंस की सेकंड वीडियो थी, अब मैं आपको थर्ड वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको स्पीकिंग करवाऊंगा, तो जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा टाइम एंड टेंस टी, उससे पहले आपको ग्रामर का प्रयोग सिखाने वाला हूं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जिससे आपकी स्पीकिंग स्ट्रांग होगी और आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। तो उससे पहले टाइम एंड टेंस का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड लेसन है, थर्ड क्लास है, उससे पहले ग्रामर का प्रयोग पढ़ाने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर का प्रयोग के साथ। और यह वीडियो भी जस्ट 10 मिनट बाद में डालने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो उन सब गरीब विद्यार्थियों के पास पहुंचनी चाहिए जो फीस देने में असमर्थ है। जैसे ये बीड़ा मैंने उठाया है सभी की सहायता करने के लिए। आप भी दोस्तों, जैसे अपन खेत में फसल बोते हैं, 1 किलो गेहूँ बीज बोते हैं खेत में, तो हम कम से कम 10 से 15 बोरी काटते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको बुद्धि में विकास करना है तो उसके लिए कुछ बीज बोना पड़ेगा। तो बीज बोने का तात्पर्य है किसी विद्यार्थियों को विद्या बांटनी पड़ेगी, बीज बोना पड़ेगा। किसी को, जैसे अपन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, किसी बच्चे को बताते हैं, एक बच्चे को बताएंगे तो उससे अपने को बताया ना, एक दाने से 4 दाने पैदा होते हैं। तो एक बच्चे को अपन सिखाते हैं, सिखा भी नहीं रहे तो कम से कम उस तक अपने माध्यम से पहुंच रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के पास में अपने माध्यम से यह वीडियो पहुंचता है, तो आपको इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और आपकी बुद्धि जो है देखते जाइए 10-15 दिनों के अंदर कैसे प्रगति करती जाती है। तो देखो, एक ही सिद्धांत पे काम करना है, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। इसलिए दोस्तों,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और सभी गरीब विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। उसमें आपका भी योगदान रहेगा। इस जो ये आप ये विद्यादान, इसको ऐसा दान का जो काम चल रहा है, आप जैसे नहीं कर सकते तो विद्यादान तो जरूर कर सकते हैं, उसका माध्यम तो बन सकते हैं, उसको दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचा तो सकते हैं। इसमें आपको भी बहुत पुण्य होगा, जिसकी बुद्धि बहुत हाई तक पहुंचेगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 मिनट बाद। इजामार का प्रयोग। नमस्कार, जय श्री सीताराम।